एक व्यंग्यात्मक कटाक्ष है, हास्य कविता। चुनाव फिर से आ गया है। मेरा यानी कि विक्रांत राजलीवाल का यह प्रयास आपको पसंद आए, इसी उम्मीद के साथ आगाज करता हूँ। चुनाव फिर से आ गया। आजकल हवाओं में जहर और लुभावने बाजार गर्म है। आजकल हवाओं में जहर और लुभावने बाजार गर्म है। पता चला है कि फिर कोई धर्म के नाम पर शहीद है। लो आ गया फिर से चुनाव भाई। बकरे कटने को है तैयार और कसाईयों ने तेज कर लिए अपने हथियार। चुनाव आया, जनता फिर से उत्सुक है। राजनीति का खेल हर किसी को भूख है। हवाओं में जहर और गरम लुभावना बाजार है। धर्म का खेल यहाँ हर कोई खिलाड़ी शातिर है। शहीद कर देंगे धर्म के नाम पर मासूमों को, लेकिन वोट का बैंक कम ना होने देंगे वो। बकरे कटेंगे तय है अब यहाँ। राजनीति खेल में सबका है हिस्सा मुनाफा यहाँ। कसाईयों के हाथ में है तेज तलवार, जनता की तकदीर भ्रमित विचार। लेकिन यह खेल रहेगा हमेशा बुलंद बलवान। भ्रष्ट राजनीति का जंगल बना देगा हर किसी की एक गुमनाम मजार। वोटों की बाजी हर कोई अब लगाए है दाव। पार्टियों की ताकत हर किसी को बहुत मजा आए है। सुन झूठे वादों की बौछार, चुनावी वादों में छुपा है राज। जनता के बीच खेलते हैं भ्रष्ट अब सब विकारी और चालाक। धर्म जाति और सियासत ये सब है अब बस चुनावी बाजार के मोहरे। नेताओं की दावेदारी जनता की चाबी। चुनावी वादों में छिपा है झूठ और ठग। चुनाव के मौसम में हर तरफ चलती है राजनीतिक चालबाजी की धूम। नेता और पार्टियों के बीच होती है टक्कर और जनता के बीच बढ़ता है उत्साह और उत्सुकता। धन धर्म जाति और सियासत का खेल आरंभ होता है, जिसमें सब कुछ चुनावी बाजार का मोहरा बन जाता है। नेताओं की दावेदारी, जनता की चाबी, ये दोनों ही चुनावी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चुनावी वादों के पर्दे के पीछे छिपा होता है झूठ का आईना, जो ठगता है मासूम जनता को भ्रमित करता है। इस खेल में नेता और पार्टियों की चालाकी विजयी हर बार होती है और जनता का विवेक बलि परीक्षण पर होता है। चुनाव के समय जनता को अक्सर वादों की बारिश का सामना करना पड़ता है। नेताओं की ताकत के पीछे छिपे हुए अभिलाषाओं का पर्दाफाश होता है, जो वक्त के साथ बदल जाते हैं। जनता को अपने उत्तरदायित्व को जागरूकता से जगाना होता है और उन्हें ध्यान में रखना पड़ता है कि वे सही और सजीव निर्णय लें। चुनावी माहौल में चालाकी और प्रतिशोध की भावना बढ़ जाती है, जिससे नेताओं के बीच रंजिशें भी बढ़ती है। इस सब में हंसी और व्यंग्य की कमी नहीं होती, क्योंकि ये जनता के मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनती है। इस चुनावी महामारी में जनता को हर चीज को ताजा मन करना पड़ता है। सियासी वादों को, नेताओं के भाषणों को और अपने वोट के निर्णय को ध्यान और विश्वास के साथ जनता को सही दिशा में ले जाने की जिम्मेवारी होती है। चुनावी दंगल में हंसी और व्यंग्य कैसी राहत होती है, जो लोगों को सामाजिक दबाव से राहत दिलाती है। इसी में चुनावी कविता की एक खास भूमिका होती है भाई, जो लोगों को हंसाती है और समय समय पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। चुनाव के बाद जितने भी नतीजे आए वे लोकतंत्र की शक्ति को पुनः साबित करते हैं। चाहे वह नई सरकार बनाने की योजना हो या पुराने सिस्टम को बदलने का अभियान, जनता का निर्णय निर्णायक होता है। चुनाव के माध्यम से जनता को अपनी आवाज सुनाने का मौका मिलता है। वह अपने देश के भविष्य में सकारात्मक परिणाम देने के लिए सक्षम होते हैं। इसी बीच हंसी और व्यंग्य एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, जो समाज के मनोरंजन में हरदम जुटे रहते हैं। चुनावी उत्सव के दौरान सभी पार्टियों का सियासी रंगरलियों में रंगा हाथ जाना सामान्य होता है। जनता के बीच में चल रही राजनीतिक हलचल को देखकर वे विचार करने पर मजबूर होते हैं कि
कौन सी पार्टी के रंग में रंगना चाहिए। इसी रंग रंगलियों में मेले में हंसी और व्यंग की बौछारें चुनावी माहौल को थोड़ा हल्का करती है, लोगों को मनोरंजन प्रदान करती है और समाज को सोचने पर मजबूर करती है। इस प्रकार चुनावी हंसी का खेल भी अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखता है। विक्रांत राजलीवाल का चुनावी काव्य हमें सही राह सही उम्मीदवार चुनने में सहयोगी होता है। भ्रष्टाचारी प्रलोभनों मानसिक तनाव में भी हंसी एक मुस्कान आ जाए, सभी को यही एक प्रयास रहता है। उम्मीद है आपको यह चुनाव आ गया व्यंग्यात्मक कटाक्ष जरूर पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो आप फॉलो और YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।